और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे पर अमेरिकी कंपनी बोइंग और एफएए ने कहा कि विमानों में फ्यूल स्विच लॉक्स एकदम सेफ हैं। तो एफएए ने कहा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन, लॉकिंग फीचर्स बोइंग के अलग अलग विमानों में एक ही है, फिर भी हम इसे खतरे की स्थिति नहीं मानते। तो शुरुआती जो रिपोर्ट आई थी उसमें जिन बातों की तरफ इशारा किया गया था, जहां पर खामियों की तरफ बात कही जा रही थी, उसको लेकर अब ये सफाई दी गई है। बिहार की राजधानी क्या क्राइम कैपिटल बनती जा रही है? क्योंकि रोज किसी ना किसी का मर्डर हो रहा है और इस बार फिर राजधानी पटना में हत्या की गई और एक वकील को निशाना बनाया गया है। घटना राजधानी के सुल्तानगंज थाना इलाके की है, जहां दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां वकील जितेंद्र कुमार महतो पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर बाइक से आए थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जितेंद्र महतो अपने घर से दोपहर में चाय पीने निकले थे। चाय पीकर जैसे ही वो लौट रहे थे, हमलावरों ने पास आकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। पुलिस को मौके से 3 खोखे बरामद हुए हैं। घटना के बाद से आसपास के लोगों में डर का माहौल है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में बिहार में 9 हत्या की वारदात हो चुकी है, जिसमें पटना में 4, नालंदा में 2, गया में 2 और सीतामढ़ी 1 शख्स की हत्या की गई है। और अब एक नजर डालते हैं राजनीति की 5 बड़ी खबरों पर। बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी के मुताबिक बीजेपी के इशारे पर गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को गैर पारदर्शी है। तेजस्वी यादव के सूत्र को लेकर दिए गए बयान ने बिहार की सियासत में तूफान मचा दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी की भाषा लंपटाई वाली है। उन्हें स्कूल में दाखिला लेना चाहिए ताकि वो कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। दिल्ली में आज झारखंड कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। साथ ही मंत्रियों को अपनी उपलब्धियां बताने का मौका मिलेगा। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी विधायकों के साथ सरकार के कामकाज पर चर्चा करेंगे। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही आक्रामक हो गई है। पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कन्या सुरक्षा यात्रा निकाली। शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में माहौल बेहद खराब है, कोई भी बेटी या बहन सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ ममता भगाओ हमारा नारा है। तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हालत यह है कि पटना में अपराधी खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरीके से शासन चलाने में फेल हैं। और अब एक नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी का निरीक्षण किया है। विभागीय अधिकारियों को उन्होंने पल्ला क्षेत्र में जलस्तर और तटीय स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा। इस दौरान नदी के पानी का सैंपल भी लिया गया ताकि उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जा सके। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल के मुताबिक 4-4 इंजन की सरकार होते हुए भी दिल्ली में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। बीजेपी दिल्ली को बर्बादी और अराजकता की ओर ढकेल रही है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर वीएचपी का विशेष अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली की उन दुकानों को सनातनी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराती हैं, जहां सनातन धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन होता है। नांगलोई में दुकानों को चिन्हित कर स्टिकर और पोस्टर लगाए गए। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। संकरी गली होने के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किल आई। इस हादसे में 8 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अनंतपुर में डिमोलिशन कार्रवाई के खिलाफ 36 बिरादरी की महापंचायत हुई। इस बैठक में बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई। इस पंचायत को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी शामिल थे। इसमें बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जी न्यूज़।